और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जितनी वीडियो अपलोड हो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम रीजनिंग का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इसमें क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हमें ये वर्ड दिए हुए हैं, ये सारे वर्ड्स हमें दिए हुए हैं, इसको हमें अरेंज करना है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो दो ही चीज़ होता है, एक स्टार्टिंग होता है और एक एंड होता है। या एंड होगा और स्टार्टिंग होगा, या तो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा या डायरेक्ट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, कभी मिडिल से उसका नंबरिंग नहीं होगा। अब आप समझे, हम क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट दिया हुआ है वेजिटेबल, सेकंड दिया हुआ है मार्केट, थर्ड दिया हुआ है कटिंग, फोर्थ दिया हुआ है कुकिंग और फिफ्थ दिया हुआ है फूड। हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ वेजिटेबल दिया हुआ है, मार्केट दिया हुआ है, लास्ट में फूड दिया हुआ है। हमें पता है कि वेजिटेबल परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें मार्केट जाना होगा, और फाइनली जब भोजन लाएंगे, जब हम वेजिटेबल लाएंगे तो काटेंगे, उसको कुकिंग करेंगे, बनाएंगे, फाइनली वो भोजन हमारा तैयार हो जाएगा। तो इतना तो फिक्स है कि या तो मार्केट होगा फर्स्ट में या फूड होगा। देखते हैं, हमने सबसे पहले ऑप्शन बी लिया, यानी हम सबसे पहले मार्केट जाएंगे। बिना मार्केट में जाके हम कोई चीज़ परचेज करके नहीं लाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे घर के आगे आगे हमने परचेज कर लिया तो कहें भाई हम तो मार्केट गए ही नहीं। हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना है। हम सबसे पहले मार्केट गए, यानी मार्केट का पोजीशन क्या हो गया, फर्स्ट। मार्केट जाने के बाद हम मार्केट में गए तो वहाँ डिफरेंट टाइप के हमारे वेजिटेबल है। तो जिसको जो वेजिटेबल पसंद है, किसी को ब्रिंजल, किसी को पम्पकिन, किसी को लेडीज फिंगर, डिफरेंट टाइप के जो भी वेजिटेबल है, टोमेटो, पोटैटो, जो भी है etc, जिसको जो फेवरेट है वो क्या करेगा, सबसे पहले वहाँ परचेज कर लेगा। यानी मार्केट जाने के बाद हम मार्केट से क्या लेंगे, वेजिटेबल। परचेज का ऑप्शन तो है नहीं, तो वेजिटेबल हमने मार्केट से खरीद लिया, यानी वेजिटेबल का पोजीशन क्या हो गया, सेकेंड। अब जब वेजिटेबल को हम घर पे लाएंगे तो लाने के बाद यहाँ कुकिंग है और यहाँ कटिंग है। तो जब हम वेजिटेबल को परचेज करके लाएंगे तो पहले उसको काटेंगे ना, साफ़ करेंगे, फिर उसको काटेंगे। ऐसा थोड़ा है कि पम्पकिन खरीद के लाएंगे, लौकी खरीद के लाएंगे और पूरे लौकी को कुकर में डाल देंगे और कहेंगे सीटी मार के अब तो बन गया, बनने के बाद काट काट के खाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले मार्केट गए फर्स्ट पोजीशन, वहाँ से वेजिटेबल परचेज किया सेकेंड पोजीशन, फिर घर पे लाके हमने उसको काटा, यानी कौन सा पोजीशन हो जाएगा, थर्ड। कटिंग यानी थर्ड। कटिंग करने के बाद हम उसको कुकिंग करेंगे, बनाएंगे, यानी कौन सा पोजीशन हो गया, फोर्थ। और फाइनली हमारा फूड यानी भोजन हमारा क्या हो गया, रेडी हो गया। तो इसका फूड का पोजीशन कौन सा हो गया, फिफ्थ। सबसे फर्स्ट पोजीशन हमारा किसका है, बी का। यहाँ बी देखिए, बी हमारा किस में है, फर्स्ट में भी बी नहीं है, सेकेंड में भी बी नहीं है और डी में भी बी नहीं है। लास्ट भी देखिए, यहाँ बी है, यहाँ डी है, यहाँ डी है। यानी हमें दिख गया कि फर्स्ट भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, केवल एक बचा बी, तो ऑप्शन बी होगा। अब इसको मैच कर ले। सेकंड पोजीशन कौन सा आ रहा है, ए। सेकंड पोजीशन क्या हो गया, ए। थर्ड पोजीशन क्या आ रहा है, सी, यानी थर्ड पोजीशन हो गया सी। फोर्थ पोजीशन क्या आ रहा है, डी, यानी फोर्थ पोजीशन क्या हो गया, डी। फिफ्थ पोजीशन क्या आ रहा है, ई, यानी फिफ्थ पोजीशन हो गया ई। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक लॉजिकल अरेंजमेंट्स, वर्ड्स का अरेंजमेंट कैसे होगा आपको परफेक्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, पॉइंट है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, एंगल है और लाइन है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हमें पॉइंट कहा, पॉइंट का मतलब हो गया कि हमने एक यहाँ डॉट डाल दिया, डॉट डाल दिया, हमारा पॉइंट हो गया। अब पॉइंट के बाद हमें लाइन बता रहा है, तो लाइन तो बहुत सारे पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन में मिल रहे हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एक लाइन हो जाएगा। यानी पॉइंट के बाद लाइन, यानी पॉइंट का पोजीशन हमने क्या कर दिया, फर्स्ट। पॉइंट के बाद हमारा कौन सा पोजीशन आ गया, लाइन। लाइन का पोजीशन क्या हो गया, सेकेंड। अब हमारे पास बच रहा है एंगल, ट्रायंगल और स्क्वायर। हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी चीज़ का एंगल बताने के लिए
हमें मिनिमम कितने साइड चाहिए, 2 साइड चाहिए। जब तक 2 साइड नहीं होगा हम किसी भी चीज़ का एंगल नहीं बता सकते हैं। तो 2 साइड तो हमारा क्या है, कंपलसरी है। तो 2 साइड हो गया। अब यहाँ बहुत मार्केबल चीज़ है, इसे समझना है। सबसे पहले एक डॉट हुआ, एक लाइन में बहुत सारे डॉट रहते हैं, उस डॉट को मिला देंगे एक स्ट्रेट लाइन में तो लाइन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक हमारा लाइन बन गया। जब हमने एंगल लिखा तो एंगल में कितने लाइन का यूज हो गया, 2 लाइन का। अब हमारा क्या बच रहा है, ट्रायंगल और स्क्वायर। एक ट्रायंगल बनाने के लिए हमें मिनिमम कितने लाइन चाहिए, 3। यानी अब देखिए, पहले पॉइंट था, बहुत सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन में मिल जाएंगे तो एक लाइन हो जाएगा, यानी एक लाइन। फिर एंगल के लिए 2 लाइन, फिर ट्रायंगल के लिए कितने साइड चाहिए, 3। फिर स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर के लिए कितने साइड चाहिए, 4। यानी एक एक साइड हमारे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो फर्स्ट पोजीशन पे पॉइंट, सेकंड पोजीशन पे लाइन, थर्ड पोजीशन पे एंगल बताने के लिए 2 साइड चाहिए तो थर्ड पोजीशन पे एंगल, फोर्थ पोजीशन में 3 साइड चाहिए ट्रायंगल यानी फोर्थ पोजीशन, और फिफ्थ पोजीशन में हमारा क्या हो गया, स्क्वायर, यानी स्क्वायर का पोजीशन हमारा क्या हो गया, 5th। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे फर्स्ट क्या है, ए देखिए कहाँ पे है, तीनों में किसी में ए न फर्स्ट में है और न लास्ट में है, तो ऑप्शन ए भी हमारा गलत हो गया, ऑप्शन सी भी गलत हो गया, ऑप्शन बी में देखिए ना ए फर्स्ट में है ना ए लास्ट में है तो ये भी गलत हो गया, पर ऑप्शन डी में ए फर्स्ट में है। सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या आ रहा है, ई, तो सेकंड पोजीशन पे ई। थर्ड पोजीशन पे क्या आ रहा है, डी, यानी थर्ड पोजीशन पे हमारा डी। फोर्थ पोजीशन पे क्या आ रहा है, बी, यानी फोर्थ पोजीशन पे बी, और फिफ्थ पोजीशन पे सी, यानी फिफ्थ पोजीशन पे सी। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए और पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से पढ़ते रहिए, सिलेक्शन तो आपकी कदम चूमेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर लें, नोट डाउन ना किए हो तो पॉज करके आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है फीडबैक। फीडबैक ऑप्शन बी दिया हुआ है, टीच, टीच। सी पोजीशन पे है रीटीच, रीटीच। डी पोजीशन पे है प्लान, प्लान, और ई पोजीशन पे है रीप्लान, रीप्लान। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है डी बी ए, डी बी ए, ई सी, ई और सी। ऑप्शन बी है ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी, ई सी, ई सी। ऑप्शन सी है सी ई बी, सी ई बी, डी ए, डी ए, और ऑप्शन डी दिया हुआ है बी डी ए, बी डी ए, बी डी ए, ई सी, ई और सी, ठीक है। डी बी ए, डी बी ए, ई सी, ई सी, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से इसको समझिए। हमारा सबसे पहले इसमें हमें 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, 5 वर्ड्स दिए हुए हैं। ए पोजीशन पे फीडबैक है, बी टीच है, सी रीटीच है, डी प्लान है, ई रीप्लान है। हमें सबसे पहले यह करना है कि हमें अगर कोई चीज़ पढ़ाना है
टीच करना है, पढ़ाना है, तो हमें पहले प्लान करना है। क्या करना है? प्लान करना है कि हमें कैसे पढ़ाना है, कितने बजे पढ़ाना है, किस टॉपिक पर पढ़ाना है, किस टॉपिक पे कितना क्वेश्चन पढ़ाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? किसी भी चीज़ की प्लानिंग करेंगे। तो हमारा प्लान हो गया, यानी प्लान हमारा फर्स्ट पोजीशन हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमने प्लान कर लिया कि हमें यह टॉपिक को पढ़ाना है। हमने फर्स्ट टॉपिक को पढ़ाना शुरू कर दिया। प्लान करने के बाद हमने टीच किया, यानी हमारा सेकंड पोजीशन हो गया। पढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे? उसका फीडबैक लेंगे। फीडबैक का मतलब हुआ कि पढ़ाने के बाद हम पूछेंगे मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर इसमें से मैक्सिमम बच्चे ने कहा 95% की हमें समझ में आ गया, हम कहेंगे चलो अच्छी बात है। अगर 5% को समझ में नहीं आया तो हम 5% को बोलेंगे कि एक बार आप उसको फिर समझो। नहीं समझ में आएगा तो फिर हम रीप्लान करेंगे। रीप्लान का मतलब होता है कि हम सोचेंगे आखिर उनको हम किस तरीके से बताएं ताकि इनको समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम पहले हम प्लान करेंगे, फिर टीच करेंगे। टीच करने के बाद उसका हम फीडबैक लेंगे, यानी फीडबैक हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? थर्ड पोजीशन। फीडबैक लेने के बाद अगर हमें यह लग रहा है कि हमारे बच्चे इसमें से 5% सेटिस्फाइड नहीं है तो हम पुनः रीप्लान करेंगे। रीप्लान करने का मतलब है कि इसके लिए हम डाउट क्लास कब करें? डाउट क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए उसको फिर हम सेकेंड टाइम थर्ड टाइम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो हम अगला क्या करेंगे? फोर्थ पोजीशन हमारा हो जाएगा रीप्लान, यानी फोर्थ पोजीशन हमारा हो गया रीप्लान। अब फाइनली आता है रीप्लान करने के बाद हमें फिर उसको पढ़ाना है, रीटीच करना है। तो रीटीच हमारा क्या हो जाएगा? सबसे लास्ट में, यानी कौन सा पोजीशन हो जाएगा? फिफ्थ। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों आपको सबको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पोजीशन पे डी है। डी देखिए, डी हमारा केवल एक ही में है। डी हमारा देखिए सी ऑप्शन में भी ना फर्स्ट में है ना लास्ट में है, तो सी फिनिश। ए बी ऑप्शन में देखिए ना फर्स्ट में है ना लास्ट में, तो ऑप्शन बी फिनिश। डी ऑप्शन देखिए, डी हमारा ना फर्स्ट में है ना लास्ट में है, तो डी ऑप्शन भी फिनिश। केवल ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन ए। अब इसको मैच कर लेते हैं। डी का पोजीशन फर्स्ट, बी का पोजीशन सेकंड पे किसका पोजीशन है? बी का। थर्ड पे किसका पोजीशन है? ए का थर्ड पे। फोर्थ पे किसका पोजीशन है? ई का फोर्थ पे ही है। और सबसे लास्ट में किसका पोजीशन है? फिफ्थ का। फिफ्थ में सी, सबसे लास्ट में सी। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आप पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत से पढ़ें। और सिलेक्शन होने का 3 ही मंत्र है। एक, सबसे पहले हमें हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम तो सबको करना है। बिना मेहनत किए, बिना कठिन परिश्रम किए किसी का सिलेक्शन आज तक न हुआ है न कभी होगा किसी भी फील्ड में। सेकंड, हमें कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। और थर्ड, जो सबसे ज़रूरी क्या है? सही डायरेक्शन। हमें यह पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। हमें पता ही नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है। जो हमारा जिस चीज़ से क्वेश्चन आते हैं उसको हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पर उससे अलग की चीज़ें पढ़ रहे हैं जिस चीज़ का हमें ज़्यादा महत्व नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।